हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कुछ विश्वविद्यालय में हो चुका है और कुछ विश्वविद्यालयों में अभी होना है। मे भी जुलाई में एग्ज़ाम हो सकते हैं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के और बीए सेकेंड सेमेस्टर के। तो मैंने बीए सेकेंड सेमेस्टर पे लगभग 37 वीडियो अपलोड कर रखा है जो आपके परीक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। पूरे सिलेबस से मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर से अपलोड कर रखा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर पे वीडियो मेरा अपलोड नहीं है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक पुराना चैनल है पॉलिटिकल साइंस क्लासेज बाय डॉक्टर आनंद सिंह, उस पर जाकर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ाने जा रहा हूं और बीए पंचम सेमेस्टर से मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिट फर्स्ट से मैंने लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा मैंने आपको बताया है और उसको मैंने अपलोड कर रखा है, जिस पर मेरे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हम लोगों का ये पेपर नहीं है, हम लोगों का पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो उस कमेंट को देखकर मैंने पहले सिलेबस का अध्ययन करना शुरू किया कि सिलेबस है क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय इत्यादि अनेक विश्वविद्यालयों के सिलेबस का मैंने अध्ययन किया। मेरे मन में आया कि क्यों न पहले हम आप लोगों को सिलेबस बता दें, पाठ्यक्रम बता दें, पाठ्यक्रम से आप लोगों को अवगत करा दें कि बीए पंचम सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आइए चलते हैं बीए पंचम सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तरफ। जो बीए पंचम सेमेस्टर में सिलेबस है वह आप लोगों को 3 पेपर पढ़ना है। उसमें 3 पेपर आपके जो नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस शासन के द्वारा तैयार किया गया है वह सिलेबस काफ़ी लेंदी हो गया है। इतना ज़्यादा सिलेबस है कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल हो जाता है। 6 महीने का टाइम, एक सेमेस्टर का टाइम कितना मिलता है हमको? 6 महीने का मिलता है और 6 महीने में 3 पेपर पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। जो शासन के द्वारा सिलेबस तैयार किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रतिदिन क्लास चलना चाहिए और 2 पीरियड चलना चाहिए, तब जाकर कहीं सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा सिलेबस तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आइए हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। आपका पहला पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, ये पहला पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपको पढ़ना है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और स्विट्जरलैंड एवं चीन का कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने हैं बीए ये 4 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने हैं बीए पंचम सेमेस्टर में। बीए
पंचम सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, BA 5th सेमेस्टर में आपको ये पहला पेपर पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट, व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इत्यादि इन सब का अध्ययन करना है। इसके साथ साथ UK, USA और स्विट्जरलैंड और चीन के कार्यपालिका का अध्ययन करना है। पहला संविधान का अध्ययन करना है, इनके संविधान का अध्ययन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना है, संविधान का अध्ययन करना है। UK का संविधान कैसा है, USA का संविधान कैसा है, स्विट्जरलैंड का संविधान कैसा है, चीन का संविधान कैसा है। इसके पश्चात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि संसद के बारे में पढ़ना है। चीन की संसद कैसी है, स्विट्जरलैंड और USA और UK यानी कि ब्रिटेन की संसद कैसी है, गठन कैसे होता है, कार्यप्रणाली क्या होती है, विशेषता क्या होती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इतना आपको शासन का अध्ययन करना है। साथ ही साथ इन देशों के राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी अध्ययन करना है, दबाव समूह का अध्ययन करना है। तो ये सिलेबस आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं केवल समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस इस तरह से दिए हुए हैं विश्वविद्यालयों में कि जल्दी विद्यार्थियों के समझ में नहीं आएगा कि उनको पढ़ना क्या है। तो यह कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यह आपका हो गया फर्स्ट पेपर। अब सेकेंड पेपर जो है, सेकेंड पेपर है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह है सेकेंड पेपर। लोक प्रशासन के सिद्धांत, इस लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, इन सबको आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ संगठन के विभिन्न सिद्धांत जो हैं या संगठन के विभिन्न सिद्धांत, नौकरशाही, लोक उद्यम, लोक निगम और बजट, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार, सुशासन इत्यादि संबंधी विषय का अध्ययन आपको करना है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जो दो पेपर है आपका, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये महत्वपूर्ण है और यह थ्योरेटिकल है। यह पेपर जो आपका है, यह दोनों क्या है, थ्योरी है। यह दोनों पेपर आपका थ्योरी है। इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपके सिलेबस में दिया गया है वह 100 मार्क का दिया गया है। 100 मार्क्स, 100 नंबर का ये दिया गया है सिलेबस 5th सेमेस्टर में। अब जो थर्ड पेपर है, तीसरा पेपर, आपका जो तीसरा पेपर है वह है पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये तीसरा पेपर है। पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यह जो पेपर आपका है यह प्रैक्टिकल है। यह पेपर आपका प्रैक्टिकल है और इस पेपर से वाइवा होंगे, यानी कि इस पेपर से वाइवा होंगे करीब 75 + 25 सब में है,
सब में ये जो 100 मार्क दिए गए हैं, यह 75 और 25 है। 75 आपको पेपर से पूछे जाएंगे और 25 असाइनमेंट है। यह 25 नंबर जो है कॉलेज देगा और जो 75 नंबर है यह यूनिवर्सिटी देगा। सब में है, इसमें भी 75 और 25 है, इसमें भी 75 और 25 है। 25 नंबर जो होता है वह कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपको 5 नंबर अटेंडेंस पर है, 5 नंबर अटेंडेंस पर है, 5 नंबर जो है असाइनमेंट पे है और 15 नंबर जो है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है। 15 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम है। तो यह 25 नंबर कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। 75 नंबर यह यूनिवर्सिटी देगी। और जो तीसरा पेपर है पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यह प्रैक्टिकल है, 75 नंबर का होगा। और फिर एक और पेपर आ जाता है प्रोजेक्ट फाइल। आपको प्रोजेक्ट वर्क भी तैयार करना है। प्रोजेक्ट वर्क, यह प्रोजेक्ट वर्क जो है इसी से तैयार किया जाएगा, 75 नंबर से तैयार किया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट वर्क का जो मार्किंग होगी यह 10 नंबर की मार्किंग होगी। तो ये 3 पेपर हैं आपके सिलेबस में, किस बीए पंचम सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के सिलेबस में। पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यह प्रैक्टिकल है। और चौथा जो है प्रोजेक्ट वर्क आपको तैयार करना है, जो आपके कॉलेज के टीचर के द्वारा बताया जाएगा। कॉलेज के टीचर के द्वारा यह बताया जाएगा कि किस विषय पर आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। तो यह 3 पेपर है आपके पास और तीनों को पढ़ना है। मैं आपको यह 2 पेपर पढ़ाऊँगा। इस 2 पेपर पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अभी मैंने शुरू किया है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर भी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। दोनों पेपर को मैं साथ साथ लेकर चलूँगा। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिएगा सब, और जो पूरा कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, उस कंटेंट को पढ़ते रहिएगा। कहीं आपको कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन को लेकर कमेंट कर सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सिलेबस समझ में आ गया होगा, यह पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। पहला पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट और दूसरा पेपर है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पेपर है प्रैक्टिकल है। तो आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वह लोक प्रशासन के क्षेत्र और प्रकृति पर होगा। लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा पर मैंने बना दिया है। अब लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रकृति पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।